के सांचे में वो ढाला पत्थर। खुद को फिर मोम के सांचे में वो ढाला पत्थर। खुद को फिर मोम के सांचे में वो ढाला पत्थर। खुद को फिर मोम के खुद को फिर मोम के को जो चूमा पत्थर। पाए सरकारे दो आलम को जो चूमा पत्थर। पाए सरकारे दो आलम को जो चूमा पत्थर। पाए सरकारे ज़िया भाई फरमा रहे थे कि मैं ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि आप कहेंगे ज़िया भाई आप यहीं रह जाएं, यहीं घर बना लें और ये शेर उसको सुनाते हैं। मगर मैं ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि आप सब हमारे इलाके में मेरा शेर सुने। हाँ हाँ एक मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। खुद को फिर खुद को फिर मोम के उसके हक में मेरे आका ने दुआएं की है। पूरा मत मैं यहाँ से वहां तक बोलना तो सुभान अल्लाह। उसके हक में मेरे उसके हक में मेरे आका ने उसके हक में मेरे उसके हक में मेरे और आपको मारा पत्थर। जिसने दी गालियां और आपको मारा पत्थर। जिसने दी गालियां एक और शेर के बात बात आका की बात आका की रिसालत पे चली आई जब। सुने शेर सुने। बात बात आका की बात आका की रिसालत पे चली आई जब। बात आका की
बंद मुट्ठी में भी पढ़ने लगा कलमा मुट्ठी में भी पढ़ने लगा कलमा। अरे कम से कम पत्थर तो बोल दो, इतना तो बोल ही सकते हैं। अगर इतना भी बोल दीजिएगा तो आपको नात पढ़ने का सवाल नहीं है कि आप नात पढ़ने वाले का साथ दे रहे हैं। और नात पढ़ा कीजिए, नात पढ़ने की अगर आदत लगी रहेगी ना और मरते वक्त अगर आपकी जबान पे नात रहेगी तो यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहाँ भी बेड़ा पार। माशाअल्लाह। उसका क्या बंद मुट्ठी में भी पढ़ने लगा कलमा पत्थर, बंद मुट्ठी में भी पढ़ने लगा कलमा पत्थर, बंद मुट्ठी में भी। अब अभी मदीने की बात हो रही थी और वो दीवाना कैसा जो मदीने की बात, वो दीवाना कैसा जो मदीने की बात। माशाअल्लाह। मुस्कुरा के बोला ये सुभान अल्लाह। कसम खुदा की जब पहली मर्तबा कोई आदमी मदीना शरीफ देखता है और मदीना अपने जब गुंबद खजरा को देखता है तो ऐसा महसूस होता है कि आंख का सही इस्तेमाल हम आज ही कर रहे हैं। आंख का सही इस्तेमाल। आप में से कोई गए हैं जो उम्रा या हज किए हैं? अगर जिंदगी वफा करे तो एक बार मदीना जरूर जाइए, एक बार मदीना जरूर जाइए, जरूर जाइए। देखा नहीं मदीना तो बेकार है, देखा नहीं मदीना बेकार है। आदमी जब पहली बार गुंबद खजरा को देखता है तो ऐसा लगता है कि आंख का सही इस्तेमाल हम आज ही कर रहे हैं। और जब वहां से वापसी होती है ना तो ऐसा लगता है कि जन्नत से निकलकर दुनिया में आ गया। वो मंजर है वहाँ का। एक शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। अगर तबीयत चाह रही है तो यहाँ से वहाँ तक एक बार पेशगी हाथ को बुलंद करके बोलते हैं या रसूल अल्लाह। खुद को फिल्मों के सजे में वो ढाला पत्थर, पाए सरकारे दो आलम को जो चूमा पत्थर, पाए सरकारे के उनके कदमों के उनके कदमों के निशा पड़ते मेरे सीने पे, उनके कदमों के निशा पड़ते मेरे सीने पे, उनके कदमों के गलियों का मैं होता पत्थर, गलियों का मैं होता पत्थर, काश सरकार की गलियों का मैं होता। अच्छा वो जो पिछले साल नारा लगा रहे थे सब ससुराल चले गए क्या? या है यहाँ? हाँ इमाम साहब को पता है किसकी शादी हुई है कि नहीं, क्योंकि इनको तो खबर होना ही है, किसकी खबर हो या ना हो। माशाअल्लाह। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। खुद को फिल्मों के साजे में वो ढाला पत्थर, पाए सरकारे। चार शेर पढ़ने का हुक्म था मगर आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि हम हजरत हाफिज़ कारी अली साहब से इजाजत चाहेंगे कि एक दो शेर और पढ़ेंगे। पढ़े माशाअल्लाह। पढ़ा जाए
मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। खुद को फिर मोम के साजे में वो ढाला, पत्थर पाए सरकारे दो आलम को जो चुमा, पत्थर पाए सरकारे। इस कबील का सबसे बड़ा शेर जो मुझको बहुत पसंद है, बेइंतहा पसंद है, मैं अपनी पसंद आपके हवाले करूंगा। मुझे यकीन है कि आप भी पसंद करेंगे। शेर पढ़ता हूं, समाप्त करें। खुद को फिर मोम के पत्रखा शेर सुने कि उसको निस्बत लबे सरकार मदीना से है, उसको निस्बत लबे सरकार मदीना से है, उसको निस्बत लबे, उसको निस्बत लबे दीवाने वो काला पत्थर पर न क्यों चूमते। वक्ता पेश करता हूं, समाप्त करें। लेकिन इस्लाह मुआशरा कौन करे, इस्लाह मुआशरा कौन करना है, इस हवाले से एक शेर पैगाम की सूरत में आप तक पहुंचा रहा हूं, समाप्त करें। एक और मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। आप लोगों को भरपूर सुनाऊंगा। एक शेर और सुने कि ख्वाब औलाद का टूटे न फकत इस खातिर। बाप को ज़हन में रखिए, शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त करें। ख्वाब औलाद का टूटे न फकत इस खातिर, ख्वाब औलाद का, ख्वाब औलाद का, ख्वाब औलाद का टूटे ना फकत से खातिर। बोझ ढोया तो कभी बाप ने तोड़ा पत्थर, बोझ ढोया तो, बोझ ढोया तो कभी बाप ने तोड़ा पत्थर, बोझ ढोया तो कभी बाप ने तोड़ा पत्थर, बोझ ढोया तो। मक्ता पेश करता हूं, समाप्त करें कि हम गुलामों की, मक्ता भी बहुत लाजवाब है माशाअल्लाह। सुने कि हम गुलामों की तसल्ली के लिए जामी, हम गुलामों की तसल्ली के लिए जामी, हम गुलामों की, हम गुलामों की तसल्ली के लिए जामी। पेट पर सरवरे कौनैन ने बांधा पत्थर, पेट पर सरवरे कौनैन
पैगाम करबला को बस एक मतला में आप तक पहुंचाकर अपनी जगह ले रहा हूँ। पूरा कलाम इंशाअल्लाह ताला हज़रत के तफसीर के बाद। जाओ कहीं सफर में मुसल्ला न छोड़ना। सुने सुने, जाओ जाओ कहीं सफर में मुसल्ला। आजकल क्या होता है, मोबाइल बस छूट जाए तो छूट जाए मोबाइल, मगर सुने जगह पे कमला समाप्त करें। जाओ जाओ कहीं सफर में मुसल्ला न छोड़ना। जाओ कहीं सफर में मुसल्ला न छोड़ना। सुन ले, बस एक ही मतलब पढ़ना है। जाओ कहीं सफर में मुसल्ला न छोड़ना। पैगाम में करबला है ये, पैगाम में करबला है ये, पैगाम में करबला है ये। सजदा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद कहिए सुभान अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। माना होगी तो वफा कौन करेगा। अगर माँ से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ने कही सुभान अल्लाह। सर समाज फरमाए, माना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। माना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या अल्लाह हर माह को सदा सलामत रखना, या अल्लाह हर माह को सदा सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी का दुआ कौन करेगा, वरना हमारी जिंदगी का दुआ कौन करेगा। हज़रात मोहतरम, अभी कारी जुनैद साहब ने आपके सामने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। आप बेहतरीन तकरीर के लिए हजरत अल्लामा व मौलाना आबिद रजा फनवाबी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ शेर समाप्त फरमाए। कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का, कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का, कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का। दुनिया में खूब होता है चर्चा हुसैन का, दुनिया में खूब होता है चर्चा हुसैन का। दुनिया में यूं तो आए बहुत सारे अंबिया, दुनिया में यूं तो आए बहुत सारे अंबिया, नबियों में सबसे आला, नबियों में सबसे आला है नाना हुसैन का, नबियों में सबसे आला है नाना हुसैन का। और ये भी शेर समाप्त फरमाए, लाए उठा के हाथ में अकबर की लाश को, लाए उठा के हाथ में अकबर की लाश को। मजबूत है वो कितना कलेजा हुसैन का, मजबूत कितना है कलेजा हुसैन का। हजरत अल्लामा व मौलाना आबिद रजा फनवाबी से मैं गुजारिश करता हूँ उनके हजरत के आने से पहले उनके इस्तेमाल के लिए नारे तकबीर और नारे रिसालत के गुण से किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा। सदर जलसा हज़रत हाफिज़ व क़ारी अलीमुद्दीन साहब क़िबला, क़ाइद जलसा हज़रत मौलाना समीरुद्दीन साहब क़िबला। अपना हुसैन है, दोज़ख में जाए क्यों वो जिसका हुसैन है। घबराओ ना ए सुन्नियों, अपना हुसैन है। और मीज़ान अक्ल पर उन्हें हरगिज़ न तौलिए, मीज़ान अक्ल पर उन्हें हरगिज़ न तौलिए। सस्ती है कायनात और महंगा हुसैन है। मीज़ान अक्ल पर उन्हें हरगिज़ न तौलिए। सस्ती है कायनात और महंगा हुसैन है। दुनिया से मिट गए हैं दुश्मन हुसैन के, था कल भी और आज भी जिंदा हुसैन है। दुनिया से मिट गए हैं दुश्मन हुसैन के, था कल भी और आज भी जिंदा हुसैन है। करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो, करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो। इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो। हर कदम हो जिल्लत वो रास्ता छोड़ दो। सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। हर कदम हो जिल्लत वो रास्ता छोड़ दो। हर कदम हो जिल्लत वो रास्ता छोड़ दो। सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। हमको मिला शब्बीर से शब्बर से मिला है, हमको मिला शब्बीर से शब्बर से मिला है। अकबर से मिला है, अली असगर से मिला है। हमको मिला शब्बीर से शब्बर से मिला है, अकबर से मिला है, अली असगर से मिला है। कट जाएंगे मगर सर न झुकाएंगे हम कभी, कट जाएंगे मगर सर न झुकाएंगे हम कभी। ये ऐलान हमें करबला के 72 से मिला है। कट जाएंगे, कट जाएंगे मगर सर न तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। हमको मिला शब्बीर से शब्बर से मिला है, अकबर से मिला है, अली असगर से मिला है। कट जाएंगे, कट जाएंगे मगर सर न झुकाएंगे हम कभी। ये ऐलान हमें करबला के 72 से मिला है। बड़े खुशनसीब और खुशबख्त होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत महफिल हुसैन में आने की सादत अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन खुशनसीब लोगों में अल्लाह ताला ने आज मुझे शामिल रखा है, आपको शामिल किया। मौलाए कायनात, दामादे पैगंबर, खलीफा चहारू, हजरत इमाम हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, कहा कि या रसूल अल्लाह ये बताइए कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। बात अगर समझ में आ रही हो तो जरा सुभान अल्लाह बोलिए। बगल में मेरे भाई साहब सो रहे, जरा जगह दीजिए। हाँ थोड़ा सा बेदार हो जाए। मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तजा, आप इतनी हैरानी से मत देखिए, नींद किसी को भी आ सकती है। रात के 12 बजे बस जगा देना है, किसी को देखना हैरानी से। मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह के नबी से सवाल किया, कहा कि या रसूल अल्लाह ये बताइए कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। हजरत अली ने जब सवाल किया, अल्लाह के नबी ने सवाल का जवाब दिया, फरमाया अली कौन जाएगा। जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे अलावा कौन जाएगा। अना अव्वलु मन यक़रअ बाबल जन्नत, जन्नत का दरवाजा जो सबसे पहले खटखटाएगा वो कोई और नहीं, वो तेरे नबी होंगे। अपनी कब्र से सबसे पहले जो निकलेगा वो कोई और नहीं, तेरे मुस्तफा होंगे। जन्नत में सबसे पहले जो दाखिल होगा वो कोई और नहीं, तेरे नबी होंगे। ऐ अली सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे अलावा कौन जाएगा। अली का सवाल आगे बढ़ा, कहा बंदा नवाज ये बताइए कि सबसे पहले जन्नत में आप जाएंगे, फिर आपके बाद कौन जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली सुनो, सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे बाद तू जाएगा, तेरे बाद फातिमा जाएगी, उसके बाद इमाम हसन जाएंगे, फिर उसके पीछे पीछे इमाम हुसैन जाएंगे। कुर्बान जाओ मौलाए कायनात के तखय्युलात पर। हजरत अली ने आपको और हमें लावारिस नहीं छोड़ा। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब जन्नत का दरवाजा
खुलेगा तो अहले बैत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, फिर तू जाएगा, फिर फातिमा जाएगी, इमाम हसन जाएंगे, इमाम हुसैन जाएंगे। अली का सवाल आगे बढ़ा, कहा या रसूल अल्लाह आप चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, फातिमा चली जाएगी, हसन चले जाएंगे, हुसैन चले जाएंगे, तो हुसैन से मोहब्बत करने वाले कहां जाएंगे? अहले बैत से अकीदत रखने वाले लोग कहां जाएंगे? 10 दिनों तक हुसैन के नाम का नारा लगाने वाले लोग कहां जाएंगे? हुसैन के नाम की महफिलें सजाने वाले लोग कहां जाएंगे? ये आशिकाने रसूल कब जाएंगे? मुस्तफा ने जो जवाब दिया उसको सुनिएगा। और अल्लाह ने तड़पने वाला दिल दिया है, तो यहां से लेकर के वहां तक के मेरे जुमले का इस्तेमाल कीजिएगा। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह हम चले जाएंगे, लेकिन हुसैन से मोहब्बत करने वाले कब जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया अली परेशान ना होना, जन्नत में हम भी जाएंगे, जन्नत में ये भी जाएंगे, इमाम भी जाएंगे, गुलाम भी जाएंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि हम आगे आगे इमाम बन के जाएंगे, ये पीछे पीछे गुलाम बन के जाएंगे। हम आगे आगे इमाम बन के जाएंगे, ये पीछे पीछे गुलाम बन के जाएंगे। आला हजरत ने इसी की तर्जमानी करते हुए कहा पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जन्नत में ये भी जाएंगे, जन्नत में हसन और हुसैन भी जाएंगे, लेकिन फर्क ये है कि वो आगे आगे हमारे इमाम बन के जाएंगे और हम लोग पीछे पीछे उनके गुलाम बन के जाएंगे। ये सादत है आपकी, पूरी अहले मोहल्ला की, यहाँ की पंचायत की, इन नौजवानों की मैं दिली मुबारकबादी देता हूँ तमाम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना कारी जुनैद जामी साहब क़िबला और मुमताज भाई ने मुझे कहा कि ये आबादी बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आबादी ही नहीं बड़ी है, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना असद शाहमान। आज के इस प्रोग्राम के हमारे खुसूसी मेहमान, खुसूसी खतीब, खुसूसी स्कॉलर, स्टूडेंट ऑफ JNU हजरत मौलाना हाफिज वकारी असद शाहमान अवार्ड याफ्ता खतीब, उनका आगमन हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे बाद आप हजरत अल्लामा का खिताब नायाब आप हज़रात से समाअत करेंगे। मैं दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ पूरी आबादी को, खुसूसियत के साथ आपके खतीब व इमाम हजरत हाफिज वकारी अलीमुद्दीन साहब क़िबला कि जिनकी दिन और रात की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से हर दिन कहीं ना कहीं खिताब का मौका मिलता है। लेकिन अक्सर महफिलें ऐसी होती हैं कि कुर्सियां खाली रह जाती हैं और लोग कम पड़ जाते हैं। ये बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है कि लोग ज्यादा हो गए और कुर्सियां कम पड़ गई। तो यकीनन ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा है, इमाम साहब क़िबला की मोहब्बतों का नतीजा है। अल्लाह ताला सबकी काशिशों को, कोशिशों को, सबके कंट्रीब्यूशन को अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी तकरीर के फौरन बाद शायर अहले सुन्नत हजरत अलहाज कारी जुनैद जामी साहब क़िबला वो मनक़बत के वो खूबसूरत अशआर इंशाअल्लाह सुनेंगे तो ईमान ताज़ा होगा। आप उससे मुलाकात करेंगे और उनके फौरन बाद अगर वक्त रहा तो ज़िया बुखारी साहब इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे और फिर आखिरी खिताब, नासिहाना खिताब, फाजिलाना खिताब, आलिमाना खिताब हजरत अल्लामा से आप हज़रात समाअत करेंगे। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे खुतबा, हमारे मुकर्रिरीन शहादत के पहले के वाक़यात तो बहुत सुनाते हैं कि करबला में ये हुआ, अली अकबर की शहादत ऐसे हुई, असगर की शहादत ऐसे हुई, हुसैन करबला में ऐसे पहुंचे, लेकिन शहादत के बाद क्या हुआ ये हमारे मुकर्रिरीन नहीं बताते। अगर आपकी तवज्जो हो जाए तो मैं आपकी शिकायत को दूर करना चाहूंगा और आज मैं आपको मां बादे करबला यानी हुसैन की शहादत के बाद क्या हुआ, बचे हुए जो काफिले थे, फिर मदीना इनकी रवानगी कैसे हुई और फिर इस्लाम यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए बड़ी तवज्जो चाहिए। आपकी तवज्जो है तो जरा सा हाथ यहाँ से लेकर के बाहर
मैं अमूमन हाथ उठाने का आदि नहीं, लेकिन कभी कभी वो पीछे वाले वो लोग भी जरा सा हाथों उठा बस तवज्जो चाहूंगा। हालांकि ये उन्वान अपने दामन में बहुत बातें रखता है, एक्सप्लेनेशन अगर मैं बोलूं तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, लेकिन इसको बहुत संक्षेप अंदाज में उन्वान क्या है, मां बादे करबला, हुसैन की शहादत के बाद करबला में क्या हुआ, 11 मुहर्रम को क्या हुआ, तीजा के दिन क्या हुआ। और इंशाअल्लाह ये उन्वान 10 मुहर्रम से शुरू होगा और मेरा उन्वान 40वां में जाकर के खत्म होगा। आज 40वां, 10 मुहर्रम से हम शुरू करेंगे और 40वें में आकर के गुफ्तगू खत्म करेंगे। बस तवज्जो आपकी बनी रहे और जहां बातें समझ में आए तो जरा मुस्कुराकर सुभान अल्लाह जरूर बोलिए। 10 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी जुमा के दिन दोपहर के वक्त हालत सजदा में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत वाक़ई हुई। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत की बरादर आला हजरत अल्लामा हसन रजा खान आईने क़यामत में लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तारीख़ करबला में लिखते हैं, और बहुत सारे मुअर्रिख़ीन ने अपनी अपनी किताबों में बहुत सारे दलाइल के साथ लिखा कि जो ही हुसैन का सर तन से जुदा होना था आसमान से बारिश होने लगी। हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, हुसैन की शहादत हुई और आसमान से बारिश होने लगी। ताज्जुब की बात सुनिए कि हुसैन का सर जब तन से जुदा हुआ, हुसैन की शहादत जब वाक़ई हुई, बारिश तो हो रही थी लेकिन आसमान से पानी नहीं बरसता था, आसमान से ताजा खून बरामद होता था, आसमान से खून की बारिश होती थी। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा कि 10 मुहर्रम हराम के बाद, हुसैन की शहादत के बाद मक्का, मदीना, दमिश्क, शाम, यमन, करबला, कूफा और अतराफ व अकनाफ में जहां जहां से पत्थर हटाया जाता था वहां से ताजा खून बरामद होता था, जहां जहां से पत्थर हटाता था ताजा खून निकलता था। हुसैन की शहादत हुई, आसमान से बारिश होने लगी। पता क्या चला मुसलमानों कि हुसैन के जाने का गम इतना बड़ा गम था, हुसैन के जाने का गम इतना बड़ा गम था कि हुसैन के गम में सिर्फ तुम नहीं रोते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुसैन की मोहब्बत में जमीन भी रो रही है, आसमान भी रो रहा है। हुसैन की मोहब्बत में मक्का वाले भी रो रहे हैं, मदीना वाले भी रो रहे हैं। आसमान से बारिश हो रही है और बारिश में पानी नहीं टपक रहा है बल्कि आसमान से ताजा खून बरामद हो रहा है। ये हुसैन के जाने का गम है, इतना बड़ा गम है कि इस गम में जमीन भी मुब्तला है और आसमान भी मुब्तला है। बस आपकी तवज्जो बनी रहे, पंखे की जरूरत है क्योंकि पंखा लगाएंगे आवाज शिकस्त हो जाएगी। और कल भी तकरीर करना, 40वां से पहले आपने इतना बड़ा जलसा सजाया तो कल तो 40वां है, कल भी प्रोग्राम 10 मुहर्रम हराम को बस हजरत हुसैन की शहादत वाक़ई हुई। लेकिन यजीदियों का जुल्म यहीं खत्म ना हुआ। इब्ने ज़ियाद का नया फरमान आया, कहा एक काम करो, हुसैन को बरहना कर दो करबला के मैदान। बदबख्त सनान इब्ने अनस नामी एक बदबख्त आया और उसने इमाम हुसैन के पैराहने मुबारक को निकाला। शिमती जोशम बदबख्त वो आया और उसने हजरत सैयदना इमाम हुसैन के पैजामे मुबारक को निकाल दिया। यही मुहक्किकीन ने लिखा। एक बदबख्त आया, उसने आपकी अंगुष्ठरी मुबारक को निकाला, एक ने आपके नालैन मुबारक को निकाला, एक ने आपके दस्तार मुबारक को निकाला। हुसैन की शहादत हो गई, सर से जुदा हो गया, हुसैन की रूह निकल चुकी है, लेकिन यजीदों का जुल्म खत्म नहीं हुआ। करबला के मैदान में 72 लाशें पड़ी हुई है और हुसैन को बरहना कर दिया गया, लिबास निकाल दिए गए। इब्ने ज़ियाद का नया फरमान आया, कहा कि एक काम करो, हुसैन के घर वाले जो बच गए हैं और हुसैन का जो खेमा है इसको इसी तरह ना छोड़ा जाए बल्कि खेमे में आग लगा दी जाए, खेमे को नजर आतश कर दिया जाए और खेमे में जितनी भी चीजें बची हुई है उन चीजों को लूट लो। अब क्या बचा हुआ है, 3 दिनों के तो भूखे और प्यासे हैं और वो कोई साजो सामान तो लेकर के नहीं गए थे, लेकिन यजीदियों का जुल्म देखो और हुसैन
हुसैनियों का सब्र देखो। इब्ने ज़ियाद का फरमान आया कि खेमे को आग लगाओ और खेमे में जो भी चीजें बची हुई है उन चीजों को लूट लिया जाए। अब जो चीजें बची हुई है उसे यजीदी लूट रहे हैं। लूटते लूटते हजरत सैयदना इमाम हुसैन की 6 साला बेटी हजरत सकीना है, बाप के जाने के गम में रो रही है, भाई के जाने का गम है, चचा के जाने का गम अभी खत्म नहीं हुआ। यजीदी आए और हजरत सैयदा सकीना जो हुसैन की 6 साला बेटी है, हजरत सकीना रो रही थी, हुसैन के जाने के गम में सकीना रो रही है। लेकिन एक यजीदी आया और हजरत सकीना कान में आयरीन पहनी हुई थी, कान में बाली पहनी हुई थी, सोने की जेवर पहनी हुई थी। एक बदबख्त आया और उसने हजरत सकीना के कान मुबारक से उस आयरीन को ऐसे खींचा, उस बाली मुबारक को ऐसे खींचा कि हजरत सकीना के कान से खून निकलने लगे। आपका कान मुबारक लालजार हो गया, आपके कान से खून निकलने लगा। हुसैन की बहन हजरत सैयदा ज़ैनब आई, हाथ में एक लकड़ी लेकर के आई और उस बदबख्त को पीछे किया, कहा जालिमो जर्रा बराबर तुझे हया भी नहीं है। अरे मांग लिया होता, तूने एक मांगा था हमने 72 दे दिया है। तूने हुसैन मांगा था हमने अकबर दिया, असगर दिया, अब्बास दिया, कासिम दिया। अरे हम तो उस नबी के नवासे हैं, हमारा ताल्लुक तो उस घराने से है जिनके बारे में आला हजरत ने कहा वाह क्या जूदो करब है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फरमाया मांग लिया होता, ये आयरीन क्या चीज है, हमने तो पूरा सर दे दिया, एक के बजाय 72 दे दिया। हुसैन की बहन है, आपने हाथ में लकड़ी लिया, उस बदबख्त को पीछे किया। अब खेमे में आग लगा दी गई, 72 लाशें पड़ी हुई है। घर के बचे हुए जो लोग हैं, हजरत इमाम हुसैन की बहन है, इमाम हुसैन की हमशीरा है, हजरत इमाम हुसैन के अज़वाज है, उनकी बेटी है। जब खेमे में आग लगाई गई, एक खेमे को जलाया गया, उस खेमे में जितनी औरतें थी निकल करके दूसरे खेमे में, जब दूसरे खेमे में आग लगाई गई वहां से निकल करके तीसरे खेमे में, जब सारे खेमे हुसैन को आग लगा दी गई, जितनी औरतें थी सब बाहर आ गई, हुसैन की बेटी आ गई, हुसैन की अज़वाज आ गई, सब आ गई। लेकिन हुसैन की बहन नहीं निकल रही है, आग लगी हुई है लेकिन खेमे के अंदर है, हजरत ज़ैनब नहीं निकल रही है। लोगों का बयान था कि क्या बात है, आग लगा दी गई, सारी औरतें बाहर है, लेकिन ज़ैनब क्या चीज बचाना चाह रही है, क्या खेमे के अंदर है जिसको ज़ैनब निकालना चाह रही है, ज़ैनब निकाल नहीं पा रही है। लोगों का बयान है कि हमने क्या देखा कि सैयदा ज़ैनब ने उस खेमे से एक पोटले को निकाला, एक बिस्तर को निकाला, उस बिस्तर में कोई लिपटा था। हजरत सैयदा ज़ैनब बीमारी की वजह से, नकाहत की वजह से, ज़ैनब कमजोरी की वजह से उस पोटले को उठा नहीं पा रही है, कभी उठाती है कभी गिरती है, कभी उठाती है कभी गिरती है। लोगों का बयान है कि हमने सोचा कि शायद उस बिस्तर में कोई अनमोल चीज होगी, या तो अल्लाह का कुरान होगा, कोई मजहबी किताब होगी, लेकिन लोगों का बयान है अल्लाह की इज्जत की कसम, जब उस आग से सैयदा ज़ैनब ने उस बिस्तर को बाहर निकाला और उस बिस्तर को खोला तो उसमें कोई अल्लाह का कुरान नहीं था, कोई किताब नहीं थी, बल्कि हुसैन के बेटे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन थे। अहले सूफिया फरमाते सुनो, क़यामत तक आने वाले लोगों के ऊपर हुसैन की बहन का एहसान है, हुसैन की बहन का एहसान है कि उस आग से अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाया नहीं जाता तो अल्लाह की इज्जत की कसम न आज तुम्हें गौसे आज़म मिलते, न तुम्हें गरीब नवाज मिलते, न तुम्हें साबिर पाक मिलते, न वारिस मौला मिलते। उस अहम दिन में करबला के मैदान में जलती हुई आग से हुसैन के बेटे को बचा करके सैयदा ज़ैनब ने तुम्हें गौसे आज़म भी अता कर दिया है और गरीब नवाज भी अता कर दिया। एहसान है। एक मुअर्रिख ने लिखा है कि पूरे करबला के वाक़ये को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो और आधा श्रेय हुसैन को दो और आधा हिस्सा हुसैन की बहन ज़ैनब को दे। क्यों? चूंकि अपनी गर्दन, अपना सर कटा करके हुसैन ने इस्लाम को बचाया और उसी बचे हुए काफिले को दोबारा मदीना ला करके हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने उसी इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जहां जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब, जहां जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब। ये सैयदा ज़ैनब है, हुसैन की बहन है कि 10 मुहर्रमुल हराम को जब यजीदियों ने आग लगाया तो
हुसैन के बेटे को बचाया और बचा करके तुम्हें गौसे आजम भी दे दिया और गरीब नवाज भी दे दिया। ये 10 मुहर्रम हराम का वाकया मैं बता रहा हूं। अब खेमे में आग लगा दी, सर छुपाने के लिए सिर्फ खेमा था, हुसैन की शहादत के बाद उसको भी आग लगा दिया। अब वो औरतें जिनको कभी आसमान की बुलंदी में कभी बेपर्दा नहीं देखा था, जिनके खुले हुए सर को कभी चांद की चांदनी और सूरज ने कभी नहीं देखा था, आज बदबख्तों ने खेमे को भी नजर आतिश कर दिया। 10 मुहर्रम हराम की रात यानी 11वीं शब जब आई तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने हाथ में एक लकड़ी दिया हुसैन की। क्योंकि इस्लाम में औरतों को तलवार उठाना जायज नहीं, हाथ में एक लकड़ी दिया सैयदा ज़ैनब और करबला के मैदान में एक हिसार बंदी एक लकड़ी से एक निशान की और जितने बचे हुए लोग थे, हुसैन के अज़वाज है, हुसैन की बेटी है, हुसैन का बेटा है और खानदान के जितने लोग हुसैन की शहादत के बाद बच गए सबको उसके अंदर लाए। फरमाओ सारे लोग इसके अंदर आ जाए और लकड़ी से एक हिसार बना। अब एक तरफ हजरत सैयदना इमाम हुसैन के खानदान के बचे हुए लोग और इधर यजीद शराब कबाब में मस्त अलग, इधर लोग रो रहे हैं, बाप के जाने का गम, चचा के जाने का गम, भतीजा के जाने का गम, इधर लोग रो रहे हैं और इधर लोग शराब और कबाब में मस्त अलग। 10 मुहर्रम हराम की रात जिस दिन आप अखाड़ा निकालते हैं शाम को 11वीं शब है। माँ बाप करबला एक किताब है, ये आवाज कम क्यों हो गई? हेलो आवाज कम क्यों हो गई बेटा बीच में? हेलो ठीक बस सारा कंसंट्रेशन। 10 मुहर्रम हराम 11वीं रात जब आई, हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है कि रात का दूसरा पहर था, रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है कि 72 लाशें करबला के मैदान के बीचों बीच रखी हुई हैं, लोग रो रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं, हजरत सकीना रो रही है, हजरत सैयदा ज़ैनब रो रही है। फरमाती है कि रात के 2 या 3 बज रहे थे, हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि मैंने क्या सुना कि जहां 72 लाशें रखी हुई थी, जहां 72 लाशें मुबारक रखी हुई थी, उन्हीं लाशों में से किसी एक बच्ची के रोने की आवाज मेरे कानों में आई। मैं हैरान और परेशान हो गई कि रात के सन्नाटे में करबला के मैदान के बीचों बीच कौन बच्ची है जो रो रही है, आगो फिरा कर रही है? ये कौन बच्ची है जो ज़ारो के तार रो रही है? हजरत सैयदना इमाम हुसैन की बहन कहती है, सैयदा ज़ैनब कहती है कि जब मेरे कानों में किसी बच्ची की रोने की आवाज आई तो उस आवाज के पीछे मैं चली गई, तलाशने के लिए चली गई कि रात के सन्नाटे में 72 लाशों के दरमियान कौन बच्ची रो रही है। हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब कहती है कि जब मैं जाकर के देखती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि एक लाश रखी हुई है, एक लाश मुबारक है कि जिनका सर नहीं लगा है, जिनका सर साथ में नहीं है, लेकिन हजरत सैयदा सकीना हुसैन की बेटी हजरत सकीना उस लाश मुबारक से लिपट कर रो रही है और बाबा बाबा कह करके रो रही है, बाबा बाबा कह के रो रही है। हजरत सैयदा ज़ैनब गई, कहा सकीना ये किनकी लाश मुबारक है, ये किनका लाशा है और किस लाशा से लिपट करके तू रो रही है? हजरत इमाम हुसैन की बेटी सकीना ने कहा फूफी जान ये मेरे बाबा हुसैन का लाशा मुबारक है, ये मेरे बाबा का लाशा मुबारक है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटी इनका तो सर भी नहीं लगा है, इनका तो सिर्फ धड़ है, तुझे कैसे पता है कि 72 लाशों में ये तेरे बाबा की लाश है? हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब ये सवाल किया, हजरत सकीना ने कहा कि फूफी जान बात दरअसल ये है कि हर रात जब मैं सोती थी तो मेरे बाबा मुझे लोरियां सुनाया करते थे, मेरे बाबा हुसैन मुझे थपकियां दिया करते थे, तब मुझे नींद आती थी। आज जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने बाबा को तलाशते हुए करबला के मैदान के बीचों बीच गई तो इन्हीं 72 लाशों में से इसी लाश से आवाज आई थी, ऐ बेटी सकीना कहाँ जा रही है? तेरे बाबा तुझे यहाँ पुकार रहे हैं, तेरे बाबा तुझे यहाँ पुकार रहे हैं, सकीना इधर आ जाओ, तेरे बाबा तुझे यहाँ पुकार रहे हैं। इसी लाश मुबारक से आवाज आई, मुझे पता चल गया कि ये मेरे बाबा की लाश है। मुसलमानों जरा ज़हन को खरीद करो, जरा सोचो कि 10 मुहर्रम हराम और वो 11वीं शब है, करबला वालों के दिल पर क्या बीत रहा होगा? बाप के जाने का गम है, भतीजे के जाने का गम है, चचा के जाने का गम है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने हजरत सकीना को सीने से लगाया, उन्हें तसल्लियां दी, उन्हें थपकियां दी और वहां जहां अहले बैत के बाकी बचे हुए लोग थे वहीं लाया और पूरी रात इसी तरह रो करके कोई बाप को याद कर रहा है, कोई भतीजे को याद कर रहा है, कोई भाई को याद कर रहा है। ये कयामत भरी रात इसी तरह करबला के मैदान में गुजर गई। 10 मुहर्रम हराम तक
11 मुहर्रम का सूरज निकला, एक नई कयामत लेकर के आया, एक नई कयामत लेकर के ये सूरज आया। इब्ने ज़ियाद का नया फरमान आया। सबसे पहले इब्ने ज़ियाद ने लोगों को बुलाया। तवज्जो है आप, तवज्जो है आप, थोड़ा मैं डाउटफुल हो रहा हूँ कि पता नहीं आप समझ पा रहे हैं। तवज्जो है आप हज़रात, जरा सा पीछे सुभान अल्लाह की। 11 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद ने अपने मानने वालों को बताया, कहा ऐसा है कि 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 4 दिन हो गए, इन लोगों ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और मैंने यजीद को खत लिख दिया है कि इतने लोग बच गए हैं शहादत हुसैन के, और 4 दिनों से इन लोगों ने खाया नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, ना खाने की वजह से अगर इनमें से किसी की मौत हो गई, और यजीद को तो मैंने तादाद लिख दिया है कि इतने लोग बचे हैं, और यजीद ने पूछ लिया कि तुमने इतना बताया, इतना क्यों पेश किया, तो मैं क्या कहूंगा, एक काम करो 4 दिन बाद इन लोगों को पानी पिला दो, एक काम करो थोड़ा थोड़ा पानी दे दो ताकि सांस बाकी रहे, सांस की डोरी कायम रहे, थोड़ा थोड़ा पानी दे दो ताकि इनके अंदर राहत आ जाए, सुकून आ जाए, जान बाकी रहे। इब्ने ज़ियाद का नया फरमान आया कि इन लोगों को पानी पिलाओ, हुसैन के घर वाले जो बच गए। लेकिन सवाल खड़ा ये हुआ कि पानी लेकर के जाएगा कौन। अम्र इब्ने साद ने एक यजीदी को बुलाया, कहा जाओ ये 1 लोटा पानी है, हुसैन की बेटी, हुसैन के बेटे, हुसैन के अज़वाज और हुसैन के घर वाले जो बच गए हैं उनको पानी पिला दे। लेके जाएगा कौन? एक को कहा तू लेकर के जा, उसने कहा मैं नहीं जा सकता हूं। कहा क्यों? कहा मैं ही तो वो हूं जिसने खत लिख करके हुसैन और उनके घर वालों को बुलाया। अगर मैं चला गया तो ज़ैनब मुझे पहचान लेगी, ज़ैनब मेरा गिरेबान पकड़ेगी और ज़ैनब कहेगी कि तूने खत लिखा, खत लिख करके बुलाया, आज हमारी जान का दुश्मन हो गया, मैं नहीं जा सकता हूं। अम्र इब्ने साद ने दूसरे को इशारा किया, कहा तू जा, उसने कहा मैं भी नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मैं ही तो वो हूं जिसने अली अकबर को नेज़ा मारा था, अगर मैं गया तो शहरबानों मुझे पहचान लेगी। दूसरे को कहा तू जा, कहा मैं भी नहीं जा सकता, मैं ही तो वो बदबख्त हूं जिसने अली असगर के हुल्कूम में तीर मारा था, अगर मैं गया तो ज़ैनुल आबिदीन मुझे पहचान लेंगे, हज़रत उम्मे रबाब पहचान लेंगे, मैं नहीं जा सकता। अब पानी मौजूद है, 4 दिन के उधर भूखे और प्यासे हैं, गला खुश्क है, लेकिन कोई पानी ले जाने वाला नहीं, कोई पानी पहुंचाने वाला नहीं, पानी लेकर के कौन जाएगा? अमर ने फैसला किया, कहा कि एक काम करो, एक है जो पानी पहुंचा सकते हैं। कहा कौन? कहा हजरत हूर रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी। ये हूर कौन थे ये एक अलग उन्वान हो जाएगा। फरमाया ये वो खातून है जो पानी लेकर के जा सकती है, हजरत हूर की बीवी है, वो पानी लेकर के गई। फरमाया ये लो आप लोगों के लिए पानी दिया गया, आप पानी नोश फरमा लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। अब 4 दिन के प्यासे हैं, 4 दिन के भूखे हैं, लेकिन हुसैन के जाने का गम ये है कि गला खुश्क है, लेकिन पानी पीने के लिए कोई तैयार नहीं, पानी पीने के लिए तैयार नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पानी दिया, कहा 4 दिन हो गए आपने पानी पिया नहीं, पानी पी लीजिए। आपने फरमाया मैं नहीं पीता। हजरत शहरबानों को पानी दिया गया, पी लीजिए, नहीं पीती। हजरत उम्मे रबाब लैला को पानी दिया गया, मैं नहीं पीती। तमाम के तमाम लोग भूखे और प्यासे हैं, पानी भी मौजूद है, लेकिन हुसैन के जाने का गम इतना बड़ा गम है कि कोई पानी पीने के लिए तैयार नहीं। अब पानी पिएगा कौन? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फैसला किया, कहा सुनो एक काम करो, अगर हमारी सांस की डोरी को कायम रखना है, अगर इस्लाम को आगे बढ़ाना है तो हमें जिंदा रहना होगा, और जिंदा रहने के लिए हमें पानी पीना होगा। लेकिन पानी की इब्तिदा कहां से होगी? सबसे पहले पानी कौन पिएगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फैसला किया, कहा कि काम करो, मेरा डिसीजन है, मेरा फैसला यह है कि सबसे पहले पानी वो पिएगा जिनकी उम्र सबसे छोटी है, जो हमें सबसे छोटा है, जो सबसे मुख्तसर उम्र रखता है। हमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटी उम्र किसकी है? तो लोगों ने कहा हजरत सकीना की उम्र 6 साल उसकी उम्र है, पहले सकीना पानी पिएगी तब हम लोग पानी पिएंगे। हजरत सकीना को पानी दिया गया, कहा पानी पी लो। सकीना ने कहा तुम लोग क्यों नहीं पीते? कहा ज़ैनुल आबिदीन ने फैसला किया है कि पहले पानी वो पिएगा जिसकी उम्र सबसे छोटी है। हजरत सकीना ने कहा अच्छा, पहले पानी वो पिएगा जिसकी उम्र सबसे छोटी है। इतना सुनना था कि हजरत सकीना ने पानी के उस लोटे को लिया और हजरत अली असगर के लाशे मुबारक
में गई और हजरत अली असगर को पानी पिलाना शुरू किया। अली असगर की शहादत हो गई, लेकिन अली असगर को पानी पिलाया जा रहा है। ज़ैनब ने कहा सकीना क्या कर रही है, इनकी तो शहादत हो गई है, पानी क्यों पिला रही है? हजरत सकीना ने कहा आप ही ने तो कहा था कि जो सबसे छोटा है पहले पानी वो पिएगा, तो हमने सबसे छोटा अली असगर है, पहले अली असगर पानी पिएगा फिर मैं पीऊंगी, पहले अली असगर पानी पिएगा फिर कोई और पिएगा। अब पानी पीने के लिए कोई तैयार नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सकीना, हुसैन का बेटा कहता है कि तुझे पानी पीना पड़ेगा। सकीना ने कहा नहीं पीती, पीना पड़ेगा, नहीं पीती। जब 3 मरतबा इनकार किया, हजरत सकीना को ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि सकीना एक काम करो, आसमान की तरफ निगाह उठा करके देखो, आसमान की तरफ देखो। हजरत सकीना ने जब आसमान को देखा तो क्या देखा कि अभी पानी पी नहीं रही थी, लेकिन आसमान को देखना था कि पानी पीना शुरू कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि आसमान में तुमने क्या देखा? हजरत सकीना ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने आसमान में देखा कि आसमान के अंदर जन्नत में दस्तरखान लगा हुआ